हेलो एवरीवन। एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 10 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है। और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है जो है। पूछ रहा इको मार्क किससे प्रदान किया जाता है, तो इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह बीआईएस के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एपीफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो डैश के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यांत्रिक समर्थन के लिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीफाइट्स इसे ही अधिपादप कहते हैं, अधिपादप। और अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये परजीवी नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ये परजीवी नहीं होते हैं। ये वृक्षों के तने, शाखाओं, दरारों, छालों आदि में उपस्थित मिट्टी में उग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ताजमहल के खतरे में होने का कारण है। ताजमहल के खतरे में होने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यमुना में जल प्रदूषण। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के एक परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, समस्थानिक क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। परमाणु क्रमांक समान, लेकिन जो परमाणु भार होता है यानी द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होता है, आपका भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, इसलिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान और भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर हम संभारिक की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, और लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसमें इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, दोनों आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे, जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? जल की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु इसमें कौन सी है, तो ऑप्शन 1 पोटेशियम। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत लचीला होता है? कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और लचीला होता है, तो ऑप्शन 1 नाइक्रोम। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और नाइक्रोम का जो है गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है हीटर वगैरह में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, यूरिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? यूरिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन 1 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। यूरिया का फार्मूला ध्यान रखिएगा, NH2CO NH2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। यह रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, दूध के पाश्चुरीकरण के लिए तापमान का चयन इस प्रकार किया जाता है। पाश्चुरीकरण की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3 सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। ठीक है, अभिकथन ए है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। बिल्कुल क्या है आपका सही है। कारण आर दिया है, परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा। अगर ये जो कारण है ये कथन होता, अगर ये कथन होता कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, और ये क्या होता आपका कारण होता है, क्योंकि
कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। तब जो है आपका व्याख्या भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों करेक्ट है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला, बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो रोहतास में होती है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। इसे बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का दूसरा नाम है। विटामिन सी का पूछा है, रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 2 एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग कौन किसके वजह से? तो विटामिन सी की वजह से होता है। बात करें अगर हम फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B9 का है। नियासिन ये किसका है? तो विटामिन B3 का। ये सब ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, यक्ष्मा बीमारी होती है। यक्ष्मा, इसी को अनेक नाम से जाना जाता है। इसी को टीबी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को तपेदिक कहा जाता है। तपेदिक भी इसी को कहा जाता है, इसी को भी क्षय रोग कहा जाता है। ठीक है, ये आपका इसके नाम है। और किसकी वजह से होता है? तो ये आपका जीवाणु की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन 2। और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा यह होता है। ठीक है, इसमें पूछा था किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। अब पूछा जाए कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, मानव प्रणाली में इंसुलिन चयापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन पूछ रहा है किसको नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इंसुलिन की बात करें तो इसका स्राव कहां से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3। एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है ये एंटीजन, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में प्रश्न बनता है कि विदेश की धरती पर सर्वप्रथम झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। कब फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में भारतीय झंडा फहराया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है ये। ठीक, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? केंद्रीय बजट 2024-25 में पूछ रहा है कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3 11,11,111 करोड़ रुपए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 किसके अकॉर्डिंग? तो WHO के अकॉर्डिंग। और WHO की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? तो ये आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की प्रथा है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? सभी को पता है, सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला, किसने तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर एडमंड हिलरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। और ये दोनों कब चढ़े थे? तो 1953 में। नेक्स्ट, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? सभी को पता है और बहुत कॉमन प्रश्न है, पूछा जाता है ये, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। ठीक है, इसी को राजगिरी भी कहा जाता है, राजगिरी थी। प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी। बाद में क्या बनी? बाद में पाटलिपुत्र बनी।
पाटलिपुत्र बाद में बनी, और पाटलिपुत्र पूछा जाता है किसकी स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा है, इंपॉर्टेंट ये भी, ब्लैक पैगोडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और कहाँ पे है, तो पूरी उड़ीसा में है। और इसका निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया था, तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सभी को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। पूछा जाता है जब स्थापना की गई थी उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। और कांग्रेस की पहली बैठक पूछा जा कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम महासचिव थे। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था? धर्मगंज पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पुस्तकालय को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, कई बार आ चुका है। अगला, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 2, कैसर ए हिंद की उपाधि जो है ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, लेकिन इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इसे त्याग दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 में, अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब पूछा जाता है इसे वापस क्यों लिया गया, तो आपने सुना होगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिलेगा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में। तो इसीलिए जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और वापस कब लिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बीजाणु के बारे में दिया है। पहला, ये हल्के होते हैं, बिल्कुल क्या है आपका सही है, हल्के होते हैं। ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, ये लैंगिक जनन अंग होते हैं, नहीं लैंगिक नहीं होता, ये अलैंगिक जनन अंग होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, पहला और दूसरा करेक्ट है, बाकी तीसरा गलत है। अगला, तमिलनाडु में सर्वाधिक कपास मिलें पाई जाती हैं। तमिलनाडु पूछ रहा, सर्वाधिक कपास मिलें कहाँ पे पाई जाती है, तो कोयम्बटूर में पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष यानी ध्रुवीय अक्ष सदैव कोण पर झुका रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अंडाकार अक्ष से 23.5 डिग्री। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं मैं करंट अफेयर वाले सीरीज में। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकता कपूर को। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल पूछ रहा है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जादूगोड़ा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे है, तो झारखंड में है, झारखंड में है जादूगोड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो आपका उत्तरी बिहार हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहां पे किया गया था? पहला तारापुर में किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जो है भारत में कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं? 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कितने? 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा, सारा लिख नहीं पाऊंगा मैं। नरोरा की बात करते हैं। पहला नरोरा, ये कहां पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कल्पक्कम, ये कहां पे है? तमिलनाडु में है। देखिए, पहला तो होगा तारापुर, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है। ठीक है, 2-3 हो गए। अब हम चौथी की बात करते हैं। चौथा कौन सा है? कैगा, ध्यान रखिएगा। कैगा, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। स्टेट पूछा जाता है, मिलान करने के लिए अक्सर आता है ये। कैगा कर्नाटक में। उसके बाद पूछा जाता है रावत भाटा। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में क्या है? रावत भाटा है। ठीक, उसके बाद काकरा पारा, काकरा पार ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। गुजरात में है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। सातवां ध्यान रखिए आप, कौन सा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 है, ध्यान रखिए, कल्पक्कम और कुडनकुलम जो है 2 है तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर मध्य महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक और रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात। सातों का नाम ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए आता है ये। अगला, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? सभी को पता होगा, 18 वर्ष। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ का पूछ रहा मुख्य कारण क्या है? पहला, पानी की अधिकता, सही है। नदी में गाद का जमा होना बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा की अधिकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान में क्या है? तो मोबाइल फोन है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? सभी को पता होगा, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई। पूछा जाएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और ये अफ्रीका कब गए थे? तो ये 1893 में अफ्रीका गए थे। और वापस पूछा जाता कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में ये वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? पहला सत्याग्रह 1917 में, कौन सा? चंपारण। फिर 1918 में कौन से? तो 2 किए थे, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। फिर 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। फिर 1930 ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन। फिर कौन सा? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार सभी को पता होगा, पामीर का पठार। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इसे विश्व की छत कहा जाता है। अगला, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एम. सैफुद्दीन। एस.एम. सैफुद्दीन बने हैं चौथे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? तो निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान ये आपका क्या है? पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ क्या है? नागरिक पुरस्कार है। जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे पाकिस्तान में क्या है? निशान ए पाकिस्तान है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जो है किस भारतीय को मिला था? तो 1990 में मोरारजी देसाई को मिला था। मोरारजी देसाई को जो है सर्वप्रथम यह मिला था। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, कॉलडेरा किसके साथ संबंध एक विशेषता है? कॉलडेरा का निर्माण ज्वालामुखी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ज्वालामुखी से इसका संबंध है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ज्वालामुखी का अवसाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर डैश क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर
तो किसमें होता है? दूर संचार में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कणों यानी आरबीसी का पूछ रहा है। आरबीसी का क्या होता है? पूछ रहा जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की बात करें, इसका अन्य नाम क्या है? एंथ्रेसाइट कहा जाता है इसे। एंथ्रेसाइट इंपॉर्टेंट है, ये एंथ्रेसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला है, अंगोरा ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किस नस्ल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, खरगोश की नस्ल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, खरगोश। अगला, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लेह में पूछ रहा है घरों, ये प्रश्न आ चुका है। लेह में घर की विशेषता, ठीक है, उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। उनकी फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी सही है। उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है, ये गलत है। पत्थर से नहीं, लकड़ी से बनाई जाती है छत, ठीक है। और उनमें केवल भूतल होता है, नहीं भूतल नहीं होता, लगभग दो तल के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी डी गलत हो जाएगा, ए भी करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सागर में सबसे ज्यादा खारापन है? किस सागर में सबसे ज्यादा खारापन है? तो आपका डेड सी यानी मृत सागर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेड सी कहां पे है? तो ये जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन के बीच में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला, समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट है। समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैगलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। 1498 में यह क्या आया था? भारत आया था। कोलंबस की बात करें, इसने अमेरिका की खोज की थी कब? 1492 में। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित थी? आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मलेरिया की किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसका वाहक मच्छर क्या होता है? मादा एनाफिलीज। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारणों में से है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारणों में से पूछा इसमें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कृषि सुधार के आधे अधूरे कार्यान्वयन के साथ जनसंख्या का भारी दबाव। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी भी हम कह सकते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। और ये होती क्या है? जैसे आपका घर में देखा होगा आपने, खेत में काम करते हैं, ठीक है। खेत में अगर परिवार के 10 लोग हैं तो 10 लोग इसमें काम करने चले जाते हैं। लेकिन अगर यही काम जो है 5 लोग करें तब भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये काम 5 लोगों का है, लेकिन उसको करने में 10 लोग लगे हैं, तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा है, तो ये बेरोजगार होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और ये अधिकतर कृषि में पाया जाता है, कृषि में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सियरा लियोन की राजधानी क्या है? सियरा लियोन की राजधानी इसमें पूछ रहा है। सियरा लियोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फ्री टाउन इसकी राजधानी, ऑप्शन 3। अला, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए किस भाग में शामिल किया गया, तो भाग 9 में। और अनुसूची 11वीं अनुसूची में से शामिल किया गया। विषय कितने हैं इसमें पंचायती राज में? तो आपका 29 विषय है इसमें। ये सारे पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं राज्य सूची की। तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि, सिंचाई, पुलिस, ये सब किसमें आते हैं? राज्य सूची के विषय हैं ये सब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची, सबसे ज्यादा समवर्ती सूची से ही प्रश्न बनते हैं। समवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, पूछा जाता है। और इसमें क्या आता है? शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार पूछा गया था जंगल किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। शादी
शादी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन पूछा गया प्रश्न है, आर्थिक नियोजन ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची किस देश का संविधान से ली गई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है, यह किसका कथन है कि देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है ये। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है? तो ये राष्ट्रगान। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और इन्हें 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबल पुरस्कार मिला था। नोबल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इनकी रचना गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला था और ये पहले भारतीय थे। अगला है, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, यही आपका क्या है? सतत पोषणीय विकास है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन बीड़ा का प्रतिपादक है? मोहन बीड़ा का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन 3 पंडित विष्णु मोहन भट्ट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बीड़ा क्या है? ये वाद्य यंत्र है। अगला है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए कौन सी क्रिया प्रेरित करती है? तो ताप भी है, हैमरिंग भी है और ऊंचाई से गिरना भी है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू का कौन सा भाग? तो तना खाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तना और किसका खाया जाता है? तो एक आलू हो गया, प्याज भी ध्यान रखिए, प्याज का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। अदरक ये भी क्या है? आपका तना है। लहसुन तना है। गन्ना तना है। ठीक है, जड़ की हम बात कर लेते हैं, मूली, मूली क्या है? जड़ है। चुकंदर, चुकंदर भी आपका जड़ है। गाजर ये भी आपका क्या है? जड़ है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता होगा, बछेंद्री पाल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। कब किया था इन्होंने? 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। और ये किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सी थी? कौन सा शहर था? सभी को पता होगा, कलकत्ता। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता के बाद कौन बना? तो दिल्ली। पूछा जाता है कि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1911 के दिल्ली दरबार में जो है इसकी घोषणा की गई थी कि जो अब कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी होगी। ठीक, नेक्स्ट, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्लूकोज लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है। अस्थायी सदस्य इसमें कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं इसमें। कौन कौन है इसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, ये 5 देश हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 5 जो है अस्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो 10 जो है अस्थायी होते हैं, ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। हम यही बात करें संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अगर बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपकी बार प्रश्न बना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। और कितने आर्टिकल हैं? 111 आर्टिकल हैं। ठीक है, ये बीपीएससी तैयारी 2 6 to 8 एसएसटी में बना था शायद प्रश्न, ये हिस्ट्री में। अगला प्रश्न है, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। यह वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? वल्लम क्या है? छोटी नाव। ऑप्शन 3 लकड़ी की बनी छोटी नाव। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। अगर भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है, तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज ये पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है?
परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगर पूछ रहा है कब जो है दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगर वे क्या हो? निर्वात में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब निर्वात में होंगे तो वायु के द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा, तो जो है दोनों साथ में गिरेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठेला गाड़ी को चलाना आसान है। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है तो खींच कर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला, लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है, क्यों? किसकी वजह, इसका किस वजह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? कल भी आ चुका था प्रश्न ये, तो ऑप्शन 3, परिक्रमण और तिरछा अक्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? मौसम में बदलाव। अगर पूछा जाए दिन रात किसकी वजह से होता है, तो घूर्णन की वजह से होता है। ठीक है, घूर्णन की वजह से। अगला प्रश्न है, जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि? जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि ये क्या है? सरल मशीन है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? अंडा देने वाला कौन सा इसमें? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिपस। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे जंगल से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है, जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। बिल्कुल करेक्ट है, गहरे रंग की होती है। जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज्यादातर नम व ठंडे होते हैं, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा, जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। बिल्कुल आपका क्या है? ये सही है। चौथा, जंगल काफी अंधकारमय होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, मदद नहीं कर सकता कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। कह रहा, एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हल्की वस्तु की। ठीक है, हल्की वस्तु की, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, तो सभी ग्राम पंचायत आपका 3 भाग में होते हैं। सॉरी, पूछ रहा है सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं तो वार्ड में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वार्ड में। अला, वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं कहलाते हैं। पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 में, कराया वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं को खाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाहारी कहा जाता है। और सर्वाहारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में ही ऑप्शन दिया था, तो ओमनीवोर कहा जाता है। ठीक है, ओमनीवोर। अगला प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? कई बार आ चुका है प्रश्न ये, ऑप्शन 1 न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, ऑप्शन 1। अगला, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका क्या होगा? हम हमेशा क्या होगा? आकर्षक होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकर्षण बल होता है ये। अगला है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या गवर्नर जनरल के लिए कहा गया कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि लॉर्ड मिंटो जो है पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड मिंटो, एक सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ये कब आया था? ये आपका 1909 में आया था। ठीक है, 1909 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं
तो ये आपका नेपाल से मिलती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला, महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? सभी को पता होगा, ऑप्शन 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक चला था और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद है? वन से पूछ रहा कौन सा उत्पाद है? तो गोंद भी प्राप्त होता है वन से, सही है। प्लाईवुड भी प्राप्त होता है। सील करने की लाख, ये भी आपका क्या होता है? इसी से प्राप्त होता है। केरोसिन नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ए बी सी, ऑप्शन 1। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ, ठीक है, पूछ रहा है कि के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बारिश भारत में जो है इसी मानसून के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 32। परमाणु संख्या कितना दिया है, यानी प्रोटॉन तरीके से कितना दिया है? 16। और इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो क्या होता है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहां से न्यूट्रॉन निकालेंगे, क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 32 माइनस क्या हो जाएगा? 16। 32 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16। न्यूट्रॉन कितना आ गया? 16, ऑप्शन 2। अगला, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, किण्वन कहा जाता है इसे, किण्वन, ऑप्शन 1। अला, निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया? ठीक है, जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। यह कथन जो है किसके बारे में है? ये नायलॉन के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर, नायलॉन, ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तरल पेट्रोलियम का बिल्कुल करेक्ट है। प्राकृतिक गैस ये भी है। बायोगैस नहीं है, बायोगैस नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी बताया था, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन 3, 1885 में। अगला, 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? अज्ञात किसकी मृत्यु रही? तो नाना साहब की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। और इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण पूछ रहा है। कौन सा रोग होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपका जो है मैथ और रीजनिंग के सॉल्व है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।